हेलो गाइस, आज मैं आपको इस कपड़े से एक बहुत ही सुंदर और आसानी से बनने वाला टॉप बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसका जो पन्ना है वो बड़ा है, तो इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। आपको ये रॉन्ग साइड में फोल्ड करना है। इस तरह से एक बार फोल्ड करने के बाद आपको इसे फिर से एक बार फोल्ड करना है। इस टॉप के लिए मैं सेपरेटली स्लीव्स कट नहीं करूँगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 21.5 इंच की लेंथ ली है और यहाँ से ही हम हमारे स्लीव्स बनाएंगे। तो पहले ये मैं नेक की विड्थ मार्क कर रही हूँ जो कि 3 इंच है। अब आपको नेक की जो डीपनेस और डेप्थ है वो आपको मार्क करनी है। ये भी 3 इंच में रख रही हूँ। ये बैक नेक के लिए है और फ्रंट नेक के लिए मैं यहाँ पर 5 इंच रख रही हूँ। इस तरह से आपको ये कर्व शेप देना है। अब यहाँ पर आपको 2 इंच की मार्जिन छोड़नी है और यहाँ पर आपको शोल्डर के लिए 7.5 इंच मार्क करना है। अब ये 2 पॉइंट आपको ज्वाइन कर देने हैं। अब स्लीव्स ओपनिंग के लिए यहाँ पर मैं 7 इंच मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपको 8 इंच मार्क करना है जो कि आर्म होल का है और यहाँ पर 11 इंच जो कि आपकी चेस्ट लेंथ है और ये 2 पॉइंट्स आपको ज्वाइन कर देने हैं। अब नीचे की साइड जितना आपको लूज चाहिए उस हिसाब से आप ये रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 13 इंच रखा है और इस तरह से आपको ये ऊपर में ज्वाइन कर देना है। अब आपको कॉर्नर में कर्व शेप ड्रॉ करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ से 1 इंच मार्क करना है और ये कर्व शेप ड्रॉ कर देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमने जो बैक नेक निकाला था उसकी पहले आपको कटिंग करनी है। अब फ्रंट नेक की कटिंग करने के लिए इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है। इस तरह से अच्छे से आपको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपको 2 इंच की मार्जिन रखनी है। देखिए इस तरह से ये मार्किंग आपको करनी है और ये कर्व शेप ड्रॉ कर देना है जो कि हमारे फ्रंट नेक के लिए है। और अब आपको इसे कट कर देना है। अब आपको ये जो दोनों पीस है इन्हें आपको शोल्डर से सेपरेट करना है। मैंने ये ऑलरेडी कट कर दिया है। अब इन दोनों पीस को सेपरेट करने के बाद हमें नेक के लिए पट्टी निकालनी है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा है उससे ही मैं ये नेक के लिए पट्टी निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आपको ये मेन पीस इसके ऊपर प्लेस करना है। अब आपको गले की जो शेप है उसे आपको मार्क करना है और यहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रख के फिर से मार्किंग करनी है। ये डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, आप टेप भी लेकर ये कर सकते हैं। और अब आपको इसकी कटिंग करनी है। जो हमने अभी ये पट्टी निकाली है उसे आपको इस तरह से जो आपका मेन पीस है उसके क्लियर साइड पर ये रखनी है और यहाँ से आपको ये सिलाई लगानी है। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। दूसरे पार्ट पर भी मैंने इसी तरह से ये पट्टी ज्वाइन कर दी है। अब हम ये दोनों पीस ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से आपको ये क्लियर साइड अपोजिट रखनी है और यहाँ से पट्टी से ही आपको पूरे स्लीव से शोल्डर तक सिलाई लगानी है। देखिए पट्टी को और स्लीव्स को आपको पूरे में सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा दी है और ये जो पट्टी है इसके ऊपर भी मैंने एक बार सिलाई लगा दी है नीचे से। अब यहाँ पर हम ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से फिर से एक बार सिलाई लगा देंगे।
ताकि ये अच्छी तरह से नेक पर बैठ जाए। अब इस तरह से आपको ये कट्स लगाने हैं ताकि हमारा ये जो नेक है वो अच्छी तरह से शेप में आ जाए। आपको ध्यान देना है कि आप जो सिलाई है वो कट ना करें। अब आपको जो शोल्डर है वहाँ से आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर से आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको पूरे नेक पर ये सिलाई लगा देनी है। देखिए सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। देखिए हमारा ये जो नेक है अब रेडी है। इसी तरह से हमने हमारे स्लीव्स को भी अब फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। स्लीव्स को आपको इस तरह से फोल्ड करना है। ये आप 2 बार या 1 बार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ही बार इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से आपको दूसरे स्लीव्स पर भी सिलाई लगानी है। देखिए ये जो स्लीव्स है इस पर हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमारी जो फाइनल फिटिंग है वो आपको करनी है। सो यहाँ पर भी आपको फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर मैं ये फाइनल फिटिंग की स्टिच लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 इंच की मार्जिन रख रही हूँ। आप अपनी जो फिटिंग है उसके हिसाब से ये कर सकते हैं। अब आर्म होल के नीचे मैं 1.5 इंच की मार्जिन रख रही हूँ। अगर आपको ये ज़्यादा टाइट चाहिए तो उस हिसाब से भी आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। अब दूसरे साइड पर भी मैं सेम रिपीट कर रही हूँ। पहले ही मैंने ये जो मेजरमेंट्स आपको दिखाए थे वो आसानी से स्मॉल टू लार्ज साइज के लिए आ जाएंगे। तो फाइनल जब हम स्टिचिंग करते हैं तब आपको इसकी फिटिंग अपने साइज के अकॉर्डिंग करनी है। अब इसी तरह से आपको नीचे का पार्ट भी फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। अब हमारा ये जो टॉप है ये रेडी है। अब जो नेक इसकी बची है उस पर हम फाइनल तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने सुई धागा लिया है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नॉट लगा दी है। अब आपको शोल्डर से ही इसकी तुरपाई स्टार्ट करनी है। इस तरह से ये जो तुरपाई है ये आपको पूरे नेक पर करनी है। देखिए ये इस तरह से दिखेगा। देखिए हमारा ये जो टॉप है अब बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपको इसके लिए सेपरेट स्लीव्स भी निकालने की ज़रूरत नहीं है और ये पहनने के बाद और ज़्यादा सुंदर दिखता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूं, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं कभी नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।